हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर मिकी आराम से सो रहा होता है और वेल फोन पर बात कर रही होती है और कहती है अपना डबल रेट कर दो और ये बात सारी जगह फैला दो। यहाँ पर बात लुइस की ही हो रही होती है उसे ढूंढने के लिए, और दूसरी तरफ डेविना जो अपने लैपटॉप में टाइप कर रही होती है। डेविना जोर से चिल्लाती है डैम मेड, और तभी वेल डेविना से पूछती है अब क्या हुआ। डेविना बोलती है लेविग्ने के घर के आसपास सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर दिया गया है और खराब कर दिया है। डेविना बहुत टेंशन में होती है और अपने सर पर हाथ रख के कहने लगती है सैड होकर, मुझे एक ब्लॉक दूर लगे स्पीड कैमरे से एक कार का नंबर प्लेट का कुछ हिस्सा मिला है, लेकिन ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि लुइस को ले जाने वाली कार यही थी या नहीं। वेल उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और उसकी टेंशन को कम करने की कोशिश करती है और बताती है उसे अगर वे प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं तो वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे जिससे कि वो कैमरास की नज़र में ना आ सके। डेविना बोलती है अगर मुझे बस सैटेलाइट इमरजेंसी का एक्सेस मिल जाए। निको बोलता है चलो अभी के लिए मिलिट्री इमरजेंसी सिस्टम को हैक करने का विचार हम छोड़ देते हैं। बेल कहती है तुम्हारे पास कुछ है। निको कहता है वो नैनी। ये सुनकर डेविना थोड़ी घबराई हुई उसको देखती है और बोलती है जो। तभी निको कहता है लेविग्ने के अनुसार उसे लुइस के साथ ही ले जाया गया है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई मोबाइल नंबर तो होगा। डेविना बोलती है लेकिन वे उसे क्यों। और डेविना जो के बारे में सोचती है और बोलती है ओह ऑफ कोर्स। वेल बोलती है एक कड़वी सच्चाई बताते हुए उन्होंने 2 होस्टेज इसलिए लिए हैं ताकि अगर उन्हें अपनी बात मनवानी है या कोई चेतावनी देनी हो तो वो एक को मार सके। ये सुनकर निको बोलता है हाँ जो कि वैल्यू बहुत कम है उनके चार्ज से, मतलब लुइस से। ये सुनकर डेविना को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है अपनी मुट्ठी भींचते हुए लेकिन उन्होंने किसी को होस्टेज बनाया ही क्यों, ये उनके पुराने वाले पैटर्न से मेल नहीं खाता। डेविना अपने मन में सोचती है मुझे लगा था कि वो सिंडिकेट के हेयर्स को टारगेट बना रहे हैं, जैसा कोई बदला ले रहे हो। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है जिसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ हो। वे पेरेंट्स को पनिश करने के लिए बच्चे को एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरी ओर निको और वेल खड़े होकर सोच रहे होते हैं। निको आगे कहता है तो फिर वे लेविग्ने से कुछ चाहते होंगे। वेल वह उन्हें क्या दे सकती है। डेविना अपने ख्यालों में खोई होती है और वो खड़ी हो जाती है अचानक और अपनी सीट को पुश करती है और अपने मन में सोचती है या तो उनका मकसद वही है जो मैंने सोचा था या फिर मिक्की। और वो तेज से कहती है और तभी माहौल थोड़ा और टेंस हो जाता है और वो वेल और निको की तरफ मुड़ देखती है तो वेल उससे जोर से पूछती है क्या। और निको जो टेंशन में कुछ बोल नहीं पाता। डेविना बोलती है वे अभी भी मिक्की के पीछे हैं और उन्हें पता है कि लेविग्ने की मिक्की तक की पहुंच है। डेविना आगे निको की तरफ देखती हुई कहती है निको तुम सही थे जो तुमने लेविग्ने को सीढ़ियों से ऊपर आने से रोक दिया। निको बोलता है वो स्टिल हमारे डैम क्लोज है। और तभी वेल घबराती हुई बोलती है क्या वो सच में ऐसा करेगी, मतलब धोखा। और तभी वो रुक जाती है। डेविना उसकी बात काटते हुए कहती है अगर उसे ऐसी फिरौती की मांग मिली जिसमें मिक्की का यूज हो तो वो उसे मान लेगी। और डेविना मन ही मन सोचने लगती है और गैब्रियल इस मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। और डेविना उनसे कहती है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वेल कहती है उसके लोग पूरे फ्रांस में फैले हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनकर निको भी बोलता है मैं तो उन पर वैसे भी नहीं करता। बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ सर्च करती है और मन ही मन कहने लगती है जो का EMI ट्रैक करती हूँ कुछ टाइम लगेगा। और तभी वो उनसे कहती है जो का फोन भी अभी भी लेविग्ने के घर पर ही है, वे उसे वहीं पीछा छोड़ गई। तभी निको कहता है हर तरह से रास्ते बंद हैं। और तभी डेविना के फोन पर मैसेज पिंग करता है और ये सुनकर डेविना थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और अपने फोन में देखती है वहाँ पर एक नैनी का मैसेज होता है जिसमें लिखा था इट इज डन। और उसे देखकर डेविना बोलती है हमारे पास अभी भी ऑप्शंस बचे हैं, दुनिया भर में अलर्ट। और हम देखते हैं बहुत जगह सेम नैनी के पास सेम मैसेज आया था उस अलर्ट का। सब नैनी अपने काम कर रही थी अलग अलग जगहों पर। उस मिसिंग मैसेज में प्रायोरिटी फ्लैश अलर्ट होता है, वो भी लुइस का। मिसिंग 14 आवर, लियोन फ्रांस, एज 4, लैंग्वेज फ्रेंच इंग्लिश। एक नैनी बोलती है एक मिसिंग लड़का और एक दूसरी नैनी बोलती है ये सब हम पर छोड़ दो। डेविना अपने मन में सोचती है ये अलर्ट पूरा जारी हो चुका है, वो भी वर्ल्ड वाइड। जो भी इसे देखेगा जो भी सीखेगा वह सब सीधे मेरे पास आएगा। और अपने मन में दृढ़ संकल्प के साथ कहती है मैं लुइस को जो को ढूंढ लूंगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर एमिने का सीनियर उससे पूछ रहा होता है, मैं जानता हूँ उस छापेदारी की शुरुआत तुमने की थी, तुम क्या सोच रहे थे? तभी एमिने कहता है, मुझे एक अज्ञात टिप मिली थी और मैंने उस पर जांच की थी, क्या ये मेरे प्रीव्यू में नहीं आता? और तभी उसका सीनियर गुर्राता हुआ कहता है, ड्यूटी के घंटों के बाद, वो भी तुम्हें अज्ञात टिप, वो किसी और एरिया से, वो भी तुम्हें इमीडिएटली उसको फॉलो अप करना पड़ा। उसका सीनियर और ज्यादा डरावना हो जाता है और बोलता है, क्या तुम किसी चीज के गुप्त जासूस हो? और तभी बेचारा डरता हुआ एमिने बोलता है, एक्सक्यूज। सीनियर ऑफिसर आगे कहता है, कोई अंडरकवर जर्नलिस्ट हो या कोई सीक्रेट कंप्लायंस ऑफिसर? मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है कि तुमने अपने विभाग के अंदर से बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों ले लिया? एमिने कहता है शांत स्वभाव में अपनी डायरी को खोलते हुए, ये कहना थोड़ा, और तभी सीनियर उस पर चिंगाड़ कर पड़ता है, क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है तुम्हारे इस सर्कस के चक्कर में कितने इंपॉर्टेंट क्रिमिनल्स को हमने अपसेट कर दिया है? जब तक रिस्पॉन्स टीम वहाँ पर पहुंची, ब्रतवा वाले वहाँ भी नहीं थे। हमारा इनोसेंट पुलिस वाला कहता है, तो आप कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, वो भी रिस्पॉन्ड करना होस्टेज सिचुएशन में भी? सुनकर सीनियर ऑफिसर उसे बोलता है, क्रिमिनल्स एक दूसरे को ही होस्टेज बना रहे थे, इसकी किसे परवाह है? एमिने कहता है, इससे हमें एक बहाना मिला। तभी सीनियर चिल्लाता हुआ कहता है, ओ जीजस बॉय, इसमें इंटरफेयर करने से हमें क्या ही मिला? ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है। एमिने बोलता है, वो महल चोरी के सामान से भरा हुआ है। तभी सीनियर पीछे मुड़कर कहता है, जिसका श्रेय अब डालडी फ्रांस को मिल रहा है। सीनियर ऑफिसर उसकी तरफ उंगली उठाता हुआ आगे कहता है, अगर तुम उन्हें चूमना चाहते हो, वो भी इतनी बुरी तरह से, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को, डीजीजीएन को, तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर उन्हीं के पास कर दूंगा। ये सुनकर एमिने घबरा जाता है और बोलता है, नहीं, और आगे कहता है, मैं बस यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मैं अब ये नहीं करूँगा। सीनियर ठंडे स्वभाव में उससे कहने लगता है, तुम अब भी मुझसे प्रॉमिस नहीं कर रहे हो कि तुम ये सब दोबारा नहीं करोगे? फिर वो सांस छोड़ता हुआ कहता है, बच्चे, किसी दिन तुम बिना देखे ही छलांग लगा दोगे और दूसरी तरफ सिर्फ एक गहरी खाई पाओगे, तब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया था। और वो वहाँ से जाने लगता है। एमिने गहरा सोचता हुआ बोलता है, मैं उस गहराई तक गिरूंगा जहाँ तक ज़रूरी हो। और वो पन्ने पलटता है और हम उसकी डायरी में देखते हैं, वो भी गैब्रियल की वाइफ की फ़ोटो, जिसे वो देख रहा होता है और बोलता है, और वो कहता है, बस शर्त ये है कि मैं उसकी तह तक, उसकी सच्चाई तक पहुंच सकूं। और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सब खड़े होकर एक मैप को देख रहे होते हैं। मिकी मैप को देखता हुआ कहता है, हमने उन्हें अभी तक क्यों नहीं ढूंढा? डेविना बोलती है, हम सबसे पहले उनके रूट्स की जांच कर रहे हैं, जिससे हमारा दायरा कम हो जाएगा। और तभी मिकी बात काट कर उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, ये काफ़ी नहीं है, हमें और लीड्स चाहिए। डेविना बोलती है, हमें मिलेंगे। पीछे से गैब्रियल की आवाज़ आती है, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? और वो अंदर जाता है। गैब्रियल को देखकर बोलता है, बॉस। और मिकी अपने पापा को देखकर पापा चिल्लाता हुआ उसके पास जाता है और कहने लगता है, थोड़ा दुखी होकर, पापा, लुइस। तभी गैब्रियल उसके सर पर हाथ सहलाता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ। कि घबराता हुआ कहता है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। गैब्रियल उसे यकीन दिलाते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेविना सहमति में सर हिलाती है। मिकी आगे कहता है, अंकल ने क्या कहा था, क्या वे लुइस को ढूंढने में हमारी मदद करने वाले हैं? गैब्रियल बोलता है, अंकल के पास और भी ज़रूरी काम है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लीड दिया है। डेविना चौंकते हुए कहती है, आपका क्या मतलब है? मिकी के पास से खड़ा हो जाता है और डेविना की ओर मुड़कर देखता हुआ कहता है, हाँ, उन्होंने हमें उसका नाम बताया है। और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं घूरते हुए। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर लेविग्ने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर उसे उदास आंखों से देख रही होती है। तभी उसका फ़ोन बीप करता है, पर उसका सारा ध्यान अपने हस्बैंड के ऊपर होता है और वो बोलती है, मेरे प्यारे, तुम वापस आ जाओ। और उसके हाथ को भींचती है और बोलती है रोती हुई, वो मेरे बेटे को, हमारे बेटे को लेकर चले गए और आने वाले समय के लिए मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। और मैसेज को वो देखती है, तभी दोबारा एक मैसेज आता है, टिंग। लेविग्ने अपना फ़ोन अपने हाथ में लेती है, फिर उसे देखने लगती है। वो फ़ोन में कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो रो पड़ती है और उसके आंसू बह जाते हैं और उसका फ़ोन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है और वो ज़ोर से रोने लगती है और काँप रही होती है और बोलती है, रहम दिल माँ, मतलब वो भगवान को याद कर रही होती है।
अभी बहुत देर नहीं हुई है। वो कांपती हुई अपना फ़ोन उठाने लगती है और बोलती है एक निश्चय करके, मैं उसे घर वापस लाऊंगी, मेरा प्यारा, मेरा एमोर, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और वापस गैब्रियल के कमरे में सीन शिफ्ट होता है। को गुस्से में भूनता हुआ कहता है, चलो उस बास्टर्ड को मारते हैं। और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करती हुई कहती है, निको प्लीज चुप रहो, शांत रहो। और उनकी ये बात मिकी पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी वेल उसे शांत कर रही होती है और मिकी पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है, वह कौन था पापा? ये देख गैब्रियल उसे शांत करता हुआ कहता है, मिकी गुस्से में चिल्ला रहा होता है, प्लीज मुझे बताओ लुइस को किसने उठाया है? डेविना आती है, मिकी के पास आराम से बैठ जाती है और बोलती है, हमें पहले बैड गाइस को ढूंढने पर फोकस करने दो। मिकी बोलता है, लेकिन डेविना नरमी से कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प एक काम में और चाहिए जो तुम्हें लुइस के लिए करना होगा। मिकी बोलता है थोड़ा घबरा कर, लुइस के लिए? डेविना बोलती है, जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहनने के लिए साफ कपड़े, एक ब्लैंकेट, गरम और कुछ स्नैक्स। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए ये बैग पैक कर सकते हो? मिकी चिल्लाकर बोलता है, मेरी ही साइज़ का है और वो मेरे खेल के सारे कपड़े ले सकता है। डेविना कहती है, सिर्फ एक ही पेयर काफ़ी होगा। मिकी कहता है, और उसे घर वापस आते समय ड्राइंग का सामान भी चाहिए होगा। डेविना उसे यकीन दिलाती हुई कहती है, मुझे भरोसा है उसे बहुत पसंद आएगा। मिकी कहता है, मैं एक बैकपैक लाता हूँ और फिर उसकी पसंदीदा सैंडविच भी बनाऊंगा। जैसे ही मिक्की कमरे से बाहर जाता है, माहौल थोड़ा ठंडा और सीरियस हो जाता है। गैब्रियल तभी पैर डेविना के पीछे आकर से स्लो वॉइस में बोलता है, और अगर वह पहले ही मर चुका हो तो? डेविना मन ही मन सोचने लगती है, अगर उन्होंने एक एक्स्ट्रा होस्टेज लेने की जहमत उठाई है तो इसका मतलब है कि लुइस को वो जिंदा रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमें बस उनके इरादे बदलने से पहले ढूंढना होगा। और वो पीछे टर्न करती है गैब्रियल की तरफ और बोलती है, अब मुझे नाम बताओ। गैब्रियल कहता है, तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आएगा। और ये सुनकर तो निको को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ मलने लगता है और गैब्रियल को कहता है, अगर तुमने कहा कि हम एंजेलिनी परिवार में से कोई है तो मैं वेनिस वाले पूरे कंपाउंड को तहस नहस कर दूंगा। ये सुनकर तो वेल भी गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ निको। ये सुनकर गैब्रियल थोड़ा सा नर्वस होकर उनसे बोलता है, हम में से इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। डेविना अपनी टाई सही करती हुई कहती है, लेकिन डॉन को पता था ये होने वाला है, बिल्कुल ब्रतवा अटैक की तरह। उनके अंकल को पता था कि लेविग्नी परिवार को टारगेट किया जाएगा। डेविना आगे बोलती है, इसलिए आप इतने गिल्टी फील कर रहे हो। निको कहता है गुस्से में, बैठ दे, सत्यानाश हो। ना हाथ गुस्से में दीवार पे मारता है और कहने लगता है, उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या वो चाहते थे कि आप किसी लैंडमाइन पर पैर रख दें? भी अपने दांत पीसते हुए कहती है, वो चाहते थे कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें और बस वेट करते रहें कि बाजी किस वाली साइड में गिरती है। और डेविना बोलती है, बात सिर्फ इतनी नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा है। और वो अपने मन में सोचने लगती है, अगर डॉन के पास दोनों ही इंसिडेंट की भविष्यवाणी करने वाली जानकारी थी तो इसका मतलब है कि दोनों ही हमलों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है। और अगर ये वही है जिसने मिक्की को टारगेट बनाया है। डेविना फिर गैब्रियल की ओर देखते हुए कहती है, आपके अंकल को मिक्की की सिक्योरिटी के मामले में भी आप पर भरोसा नहीं है। गैब्रियल ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुमने क्या कहा? डेविना टेढ़ी नज़र से गैब्रियल की ओर घूरती हुई मन में सोचती है, तो ऑब्वियस है कि डॉन ने मिक्की के साथ जो हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन उन्होंने अब तक गैब्रियल पर भरोसा नहीं किया था। और वो गैब्रियल की ओर देखती हुई कहती है, उन्हें क्या लगा था कि आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? गैब्रियल बोलता है, अब सिर्फ ये मायने रखता है कि हम इस इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं। वेल ये सुनकर गुस्से में दांत पीसती हुई गैब्रियल को कहती है, तो फिर वह कौन था? और निको भी गुस्से में बोलता है, हमें इस धरती से किसे मिटाना है? गैब्रियल कहता है गुस्से में दांत पीसते हुए, बच्चों का बिजनेस कौन करेगा? डेविना शॉक होके कहती है, आपका मतलब गैलिशियन? और डेविना एक माफिया लेडी की तरह कहने लगती है, ब्रिक्सो को मेरे लिए छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है बार्लेसलोना में। एक छोटा बच्चा आइसक्रीम के लिए चिल्ला रहा होता है, उसकी नैनी उसे बहला रही होती है। ये बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद करते हैं और वो नैनी बोलती है, लंच से पहले नो आइसक्रीम। और तभी उसे कुछ पीछे से अलग आवाज़ आती है
और वो सुनने की कोशिश करती है और मन में बोलती है ग्लेशियन। फिर वो बच्चों की तरफ देखती है और उनसे बोलती है अच्छा मुझे बता, क्यों ना हम आइसक्रीम खाते हुए मरीना साइड की तरफ चले। बच्चे तो ये सुनकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये। फिर वो अपने मन में सोचती है बच्चों के पीछे जाते हुए क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। और फिर वो दूसरी साइड देखती है जहाँ पर एक क्रूज पे कुछ लोग होते हैं जो बॉक्सेस लेके जा रहे होते हैं। और वो नैनी मन में सोचती है वेट, वो लोग, इन्होंने क्रूज मतलब समुद्री सैर के हिसाब से कपड़े भी नहीं पहने हैं। वो नैनी चुपके से अपना फ़ोन निकालती है और उनका फ़ोटो लेने लगती है और मैसेज करती है डेविना को और बोलती है गुड लक डेविना। दूसरी ओर हम एनेक्स में देखते हैं जहाँ पर डेविना वो बैकपैक लेके खड़ी है और मिक्की बोलता है अपने डक को देखता हुआ क्या उसे कैप्टन फेदर देखना होगा अगर वो नाराज़ हुआ तो, क्योंकि हमने उसे बचाया नहीं। डेविना कहती है लुइस के पास सिक्योरिटी के लिए लोगों की पूरी टीम है। मिकी कहता है लेकिन मैं उसका फ्रेंड हूँ। उसकी आंखों में बोलते हुए आंसू आ जाते हैं और कहता है दोस्तों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, गार्ड्स पर हम ऑलवेज ट्रस्ट नहीं कर सकते। डेविना उसे समझाते हुए कहती है तुम लुइस का ख्याल ही रख रहे हो माइकी। उसका डक वाला टॉय बैग में रख देती है और बोलती है तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, इस बात पर कभी भी डाउट मत करना। और हमारा लिटिल मिकी खुश हो जाता है और स्माइल करता हुआ कहता है ओके, लेकिन लुइस को मैडलीस मतलब उसका फेवरेट बिस्किट चाहिए होगा, उसे वो बहुत पसंद है। डेविना बोलती है मुझे लगता है हमारे पास किचन में। तभी मिक्की बोलता है मुझे फ्रेश चाहिए। डेविना कहती है ठीक है, मैं गली की नुक्कड़ वाली शॉप से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। तभी डेविना के पास फ़ोन पर एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है ग्लेशियन क्रू हथियारों से लैस और एक सस्पिशियस सिचुएशन में। तभी मिक्की पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और बोलता है ये क्या है, क्या कुछ मिला है। तभी डेविना बैठकर अपने लैपटॉप में लग जाती है और बोलती है शायद चलो जल्दी कुछ मैच मिल जाए। और हम लैपटॉप स्क्रीन में देखते हैं कुछ लोग बोरे में भरकर किसी को लेके जा रहे होते हैं और वो बोलती है ये मिल गया मैच। और आगे बोलती है ये फ़ोटो कल रात मार्शली में ली गई है, इसका इंजन भी होना चाहिए। पीछे खड़ा मिक्की जो उतावला हो रहा है और बोलता है प्लीज़ वीडियो निकालो। और डेविना बोलती है मैं उस पर काम कर रही हूँ। इसकी किडनैपिंग के कुछ घंटों बाद ये क्रू नाव पर सामान लादा था। मिक्की बोलता है क्या वो कुछ लाद रहे हैं। तभी डेविना कहती है अंधेरे में ये बताना थोड़ा मुश्किल है। मिक्की बोलता है उन्होंने हर चीज़ को बोरी या बैग से ढका हुआ है, क्या उनमें से कोई लुइस हो सकता है। डेविना बोलती है मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती क्या वे लुइस है या नैनी। डेविना स्क्रीन के करीब जाती है और उसकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि वो लुइस की नैनी को देखती है और वो धीमी आवाज़ में कांपते हुए कहती है जो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए थोड़ा वेट करना। थैंक यू सो मच एंड बाय।